पियानो बजाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उसे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सारा को बूढ़े आदमी की कही एक बात याद आ गई, अगर पैसा कमाना है तो थोड़ी बेरहम बनो। इसलिए सारा ने जानबूझकर डॉक्टर चा को कहा कि उन्हें अब भी ट्यूशन फीस देनी होगी। डॉक्टर चा ने खुशी खुशी कहा कि वो ट्यूशन फीस जरूर देंगे। इसी बीच नर्स किम जब अजीब हेयर स्टाइल के साथ सैलून से बाहर निकली, तब तक डॉक्टर चा और सारा गुजुन के रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वहां हाजुंग और सोंग जी भी मौजूद थे। इसलिए वहां एक सीन बनता है जिसमें 4 लोग लाइन में बैठे गुजुन को काम करते हुए देख रहे हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर चा ने स्वीकार किया कि उनका तलाक हो चुका है। सब लोग हैरान रह गए। हाजुंग ने ये बात तुरंत गुजुन को भी बता दी। घर लौटते समय हाजुंग गुजुन से अपने जज्बात जाहिर करना चाहती थी, लेकिन सोंग जी ने बीच में ही उसे रोक दिया। जब सेओ क्योंग घर लौटी तो उन्होंने अपने दरवाजे के सामने एक ताजा फूलों की टोकरी देखी। हाजुंग ने सारा से कहा कि ये टोकरी शायद सोल लाला सोल नाम वाले किसी यूजर ने भेजी है, लेकिन सारा ने ऑनलाइन देखा तो उस यूजर का कोई मैसेज नहीं मिला। अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर एक अजनबी आदमी सारा की खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। अगले दिन सारा पर्चे बांट रही थी और जूस स्टॉल के पास मिनसू से टकरा गई। सारा ने देखा कि वो पियानो के एड को गौर से देख रहा है, तो उसने तुरंत सारा प्लेग्राउंड की सिफारिश कर दी। सारा ने उसे म्यूजिक स्कूल से एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया। तभी मिनसू को कॉल आया कि उसे गुजुन की जानकारी मिल गई है। वो यूनपो स्टेशन जाकर गुजुन से मिलने की सोच रहा था। जब सारा ने देखा कि वो जा रहा है तो उसे लगा कि उसका स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्लान फेल हो गया। इसलिए उसने गिफ्ट वापस मांगना चाहा और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिर में मिनसू ही जीता। उसने जोर देकर कहा कि वो जरूर आएगा। सारा को लगा कि उसने स्टूडेंट को रिक्रूट कर लिया है, इसलिए उसने खुशी खुशी कहा कि ट्यूशन फीस 1 लाख वॉन है। जैसे ही मिनसू चला गया, गुजुन सारा के पास आ गया। यूनपो स्टेशन पर मिनसू ने न्यूज स्टाफ से गुजुन के बारे में पूछा। स्टाफ को याद आया कि गुजुन ने अपनी आईडी खो दी थी, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं की थी, जो उसे बहुत अजीब लगा। उधर सारा और गुजुन कार को गैरेज में पार्क करने गए। ये कार सारा को उसके पापा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की खुशी में गिफ्ट की थी। सारा को ये कार बहुत प्यारी थी और उसका नाम उसने जुजू रखा था। स्टोरेज बॉक्स में अभी भी वो तावीज रखा था जो उसके पापा ने उसके लिए दिया था। सारा कार को बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाने के लिए उसने बेचने का फैसला किया। रात में सारा कार में ही सो गई। वो अपनी प्यारी कार के साथ आखिरी रात बिताना चाहती थी। हाजुंग भी बाहर आ गई और सारा के साथ कार में सोने लगी। अगली सुबह जब सारा कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी, गुजुन ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो धीरे धीरे कर्ज चुका सकती है। फिर गुजुन ने उसे अपने लिए ड्राइवर बनने का ऑफर दिया। उसने बताया कि उसका सपना है कि उसका खुद का ड्राइवर हो, जो जरूरत पड़ने पर उसके पास तुरंत पहुंच सके। रात को दोनों किसी ऊंची जगह पर जाकर शहर की खूबसूरती देखने लगे। गुजुन ने कहा कि उसने सारा को कार बेचने से इसलिए रोका क्योंकि किसी की प्यारी चीज को खोना बहुत दर्दनाक होता है। फिर उसने बताया कि उसका एक बहुत करीबी दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है। गुजुन ने उस दोस्त के साथ बिताए पल याद किए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारा भी भावुक हो गई और रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। अगले दिन डॉक्टर चा को पता चला कि सारा ने कार नहीं बेची। सेओ क्योंग ने बताया कि ये गुजुन का आइडिया था। इस दौरान सेओ क्योंग ने डॉक्टर चा को एक सिंपल हेयर कट भी दिया। बाद में डॉक्टर चा बच्चों के अस्पताल गए और वहां गुजुन की ग्रुप फोटो देखी। जोंग नाम ने बताया कि गुजुन अस्पताल के डायरेक्टर का बेटा है और स्कूल में टॉप स्टूडेंट रहा है। तब जाकर डॉक्टर चा को समझ आया कि गुजुन की उम्र सारा से कम है। दूसरी तरफ गुजुन सारा के पास आया और उसकी हाइट मापने लगा। सारा हैरान थी और बोली कि गुजुन की तो हाइट बढ़ गई लग रही है। क्या 24 की उम्र के बाद भी लोग लंबाई में बढ़ सकते हैं? फिर उसने उसकी हाइट मापने के लिए उसे गले लगाया और पंजों पर खड़ी हो गई। अचानक सारा गिरने वाली थी, लेकिन गुजुन ने उसे पकड़ लिया। उनके बीच की दूरी कम हो गई और एक रोमांटिक माहौल बन गया। गुजुन खुद को रोक नहीं पाया और सारा को किस करने झुका, लेकिन सारा को छींक आ गई और उसकी नाक से टकरा गई, जिससे गुजुन की नाक से खून बहने लगा। तभी एक हैंडसम लड़का हेयर सैलून में दाखिल हुआ। सेओ क्योंग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वो लड़का पहले भी उस कॉस्मेटिक शॉप में आता था जहां गुजुन काम करता था। वहां बैठी कई महिलाएं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसी वक्त सारा ने जोर से दरवाजा खोला, जिससे शोर हो गया और जो सैलून ओनर बाल काट रहा था उसने गलती से उस लड़के के बाल ज्यादा काट दिए। सारा तो बस ये पूछने आई थी कि लड़कों की हाइट किस उम्र में रुक जाती है।
लेकिन जवाब मिला कि लंबाई का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। रात को सेओ क्योंग थकी हुई सोफे पर गिर गई। उसे उस हैंडसम लड़के की याद आ रही थी जिसकी हेयरकट खराब हो गई थी, लेकिन सौभाग्य से वो लड़का परेशान नहीं था। इसी बीच वो लड़का सैलून के सामने खड़ा था और डोरनॉब पर कोई अजीब लिक्विड डाल रहा था और शातिर मुस्कान दे रहा था। जब सबने हाजुंग के बनाए खाने का लुत्फ उठाया तो उन्होंने सारा प्लेग्राउंड के फैंस के लिए बैग और दूसरी चीजें बनाई। सेओ क्योंग को लगा कि गिफ्ट देने से कोई भी पियानो कोर्स ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही सारा ने कहा कि डॉक्टर चा भी उसके स्टूडेंट है, सेओ क्योंग बोली कि बैग तो बहुत अच्छा है। सेओ क्योंग ने भी सारा से पियानो सीखने की इच्छा जताई। रेस्टोरेंट में डॉक्टर चा गू जुन की पहचान के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन कैसे पूछें ये समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली बार पूछेंगे। डॉक्टर चा जाते समय दवाई का डब्बा भूल गए। गू जुन ने जब उसे देखा तो उसे याद आया कि वो दोनों सारा के म्यूजिक कॉलेज के ग्रेजुएशन में एक बार मिल चुके हैं। उस रात घर लौटकर गू जुन बेचैन था। उसे शक था कि शायद डॉक्टर चा उसकी पहचान जान गए हैं। अगले दिन गू जुन खुद डॉक्टर चा से मिलने गया और सच में डॉक्टर चा को उसके बारे में कुछ बातें पता थी। डॉक्टर चा ने गू जुन को धमकाया कि अगर उनका मूड ठीक न रहा तो वो उसके माता पिता को उसका पता बता देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सारा से जाकर खुद बताए कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसी समय सेओ क्योंग सैलून का दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन उसका हाथ हैंडल में चिपक गया। सारा को डोरनॉब पर गोंद लगी हुई मिली। तभी वही हैंडसम लड़का फिर आया और अच्छे स्टूडेंट की एक्टिंग करने लगा। उसने कहा कि वो पियानो सीखना चाहता है और एक्स्ट्रा पैसे भी देगा ताकि हर दिन पढ़ सके। लेकिन उस वक्त बूढ़े अंकल की पियानो क्लास थी, इसलिए वो लड़का घर चला गया और अगली बार आने की बात कह गया। पड़ोस वाले घर में सेओ क्योंग के कुछ ग्राहक अनुमान लगा रहे थे कि शायद बच्चों ने मस्ती में डोरनॉब पर गोंद लगाई है। सारा जब पियानो क्लास खत्म करके गू जुन को ढूंढने कॉस्मेटिक शॉप पहुंची तो वो वहां नहीं था। सारा ने कॉल की, लेकिन गू जुन ने उठाया नहीं। उस वक्त गू जुन सड़कों पर भटक रहा था और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसके दोस्त ने एक बार सुझाव दिया था कि वो अपने पापा के लिए बर्थडे केक तैयार करें, लेकिन जब वो दोनों पापा का इंतजार करते करते थक गए तो घर लौटने लगे। रास्ते में जब वो दोनों अलग हुए तभी उसका दोस्त एक्सीडेंट में मारा गया। गू जुन इस सदमे से इतना टूट गया कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। जब वो परीक्षा देने गया तो उसने खाली पेपर जमा कर दिया। जब उसके पापा को पता चला कि उसे 0 मिला है तो उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। उन्होंने बेरहमी से कहा कि एक दोस्त के मरने से इतना क्यों रो रहा है। गू जुन को लगता था कि दोस्त की मौत का कारण उसके पापा ही हैं, लेकिन उसके पापा बोले कि दोस्त की किस्मत ही खराब थी। उन्होंने ये भी कहा कि गू जुन के अंदर सहनशीलता की कमी है और वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। गू जुन अपने पापा से बहुत निराश हुआ और घर छोड़ दिया। इसी बीच सारा ने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन वो जानकर हैरान रह गई कि गू जुन कहीं और जाने की तैयारी में है। सारा ने उससे पूछा कि वो क्यों जा रहा है। गू जुन बोला कि लोग बहुत परेशान करते हैं। सारा को लगा कि वो उसके बारे में कह रहा है तो वो दुखी हो गई और वापस सारा प्लेग्राउंड लौट आई। वहां उसने देखा कि एक लड़का दरवाजे के पास खड़ा है, वही लड़का जो सारा से गिफ्ट मांगने आया था। दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लड़के ने कहा कि वो पियानो सीखना चाहता है। उसने जाकर वही गाना बजाया जो वो अक्सर सारा प्लेग्राउंड के बाहर सुनता था। सारा बहुत खुश हुई और समझ गई कि ये लड़का तो पियानो का जादूगर है। उसने सारा से पूछा कि वो हर बार गू जुन के आने पर वही गाना क्यों बजाती है। सारा मुस्कुराते हुए बोली कि वो ये गाना गू जुन का स्वागत करने के लिए बजाती है, लेकिन गू जुन ने कभी नोटिस नहीं किया। लड़का तुरंत बोला, मैं तो हर बार बाहर खड़ा होकर सुनता हूँ। जब भी गू जुन उदास होता, पियानो की आवाज सुनकर उसका मूड अच्छा हो जाता। फिर वो बाहर आकर बाल ठीक करता और ऐसे दिखाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब वो छुपकर सुन रहा था तो गलती से आवाज कर बैठा और सारा ने उसे देख लिया। सारा ने जिद की कि वो कहीं नहीं जाएगा, उसे उसके पास ही रहना होगा, क्योंकि उसने अब तक फीस नहीं दी। उसे अभी तक पैसे चुकाने थे और वो पौधे भी थे जिनकी देखभाल उसे करनी थी। गू जुन मुस्कुराया और बोला कि वो सारा को पैसे चुकाने का मौका देगा, वो अब गायब नहीं होगा। दोनों ने औपचारिक रूप से सुलह कर ली। माहौल बहुत ही खुशगवार था। जब गू जुन ने फैसला किया कि वो सारा के साथ ही रहेगा तो वो फिर से डॉक्टर चा से मिलने गया। गू जुन को अब पता चल चुका था कि डॉक्टर चा और जोंग नाम पुराने क्लासमेट हैं। ये बात सारा को भी नहीं पता थी। डॉक्टर चा भी सारा से ये बात छुपा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सारा उनसे दूर हो जाए। अब दोनों को एक दूसरे के राज पता चल चुके थे।
इसलिए गुजुन ने डॉक्टर चा को इशारा दिया कि वो कुछ ज्यादा ना करें। डॉक्टर चा को बातों को अच्छे से संभालना चाहिए। गुजुन ने उनसे बात खत्म करके सारा को कॉल किया। दोनों ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा। उसके बाद गुजुन ने उसे सुलाने के लिए गाना भी गाया। अगले दिन सारा का प्लेग्राउंड बहुत भीड़ भाड़ वाला था। सारा अपने पपी को पियानो सिखा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चा उसे खाने पर बुलाने आए। गुजुन बेचैन हो गया और जिद करने लगा कि वो भी साथ जाएगा। फिर हाजोंग और सोंगजी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। पांचों लोग बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। सारा ने डॉक्टर चा, हाजोंग और सोंगजी को सोल लाला सोल से मिलने साथ चलने को कहा, लेकिन डॉक्टर चा को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं जा सके। गुजुन बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसे न्योता नहीं मिला। सारा ने कहा कि गुजुन को न्योता देने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो वैसे भी आना ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे तो उसी ने सारा को उधार दिए थे। गुजुन खुशी से मुस्कुराया। अगली सुबह हाजोंग ने सारा का मेकअप किया। गुजुन भी बहुत फॉर्मल कपड़ों में तैयार हुआ। उसी समय मिनसू ट्रांसफर स्टेशन के पास एक छोटे से सुपरमार्केट में गया। दुकानदार ने बताया कि गुजुन ने किम मान बोक की जान बचाई थी। उस दिन किम मान बोक को अचानक अटैक आया और वो जमीन पर गिर गया। गुजुन ने उसकी जेब में से दवा निकालकर उसे समय पर दी, जिससे वो बच गया। मिनसू ने दुकानदार से किम मान बोक का पता भी ले लिया। दूसरी तरफ सारा और बाकी लोग मिलने की जगह पर सतर्क होकर इंतजार कर रहे थे। हैंडसम मर्द और शालीन औरतें एक एक करके अंदर आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सोल लाला सोल नहीं था। उसी समय एक आदमी अंदर आया। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो था आहन जोंग हो, जिसकी हेयरकट सुक्योंग ने खराब कर दी थी। सारा को लगा कि डू सोल लाला सोल कोई पुराना जानकार होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर चा भी रेस्तरां में आ गए और देखा कि सारा आहन जोंगहो से बातें कर रही है। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन रुक गए। आहन जोंगहो ने अपनी असली पहचान बताई। वो तो बस उस दुकान का एक नियमित ग्राहक था। सारा बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन उसका रहस्यमयी मददगार नहीं आया। सारा बहुत मायूस हो गई। उधर किम मान बोक से गुजुन को पता चला कि मिनसू उसकी तलाश कर रहा है। पहले मिनसू ने किम मान बोक को धमकाया भी था, लेकिन किम मान बोक ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शाम को सारा बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे डू सोल लाला सोल वाले यूजर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तभी मददगार का मैसेज आया। उसने लिखा कि वो किसी निजी कारण से नहीं मिल सकता, लेकिन वो हमेशा उसका समर्थन करेगा। सुक्योंग ने भी कहा कि जिंदगी लंबी है, एक दिन जरूर दोनों मिलेंगे। सारा का मूड ठीक हो गया और उसने सुक्योंग और उसकी माँ के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाली। अंधेरे कमरे में, जो सारा की तस्वीरों से भरा था, आहन जोंगहो वो फोटो देख रहा था और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर चा बहुत ध्यान से उस ग्राउंड को देख रहे थे, जो सारा की शादी में गिर गया था। सोने से पहले सारा ने इंटरनेट पर एक मैसेज पढ़ा, उम्मीद है वो सितारा तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। सारा को अचानक कुछ याद आया। वो तुरंत अपने प्लेग्राउंड गई और वो पौधा ढूंढा जो डॉक्टर चा ने उसे गिफ्ट किया था। उस पर लिखा था, उम्मीद है सारा का पियानो संगीत सारी दुनिया में गूंजे। ये दोनों पंक्तियां लगभग एक जैसी थी। सारा ने अंदाजा लगाया कि डॉक्टर चा ही उसका मददगार है जो आज नहीं मिल पाया। सारा ने गर्व से ये बात गुजुन को बताई, लेकिन गुजुन को जलन हो गई। उसने मददगार की आईडी की नकल करते हुए सारा को टेक्स्ट किया। उसने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदली, एक हरे पेड़ की तस्वीर जिस पर लिखा था स्पेशल। अगले दिन स्पा की नियमित ग्राहक की मदद से सारा ने अलग अलग फ्लेवर वाला किम्बप बनाया। वो उसने डॉक्टर चा को दिया, क्योंकि उसे लगा वो ही उसका मददगार है। डॉक्टर चा को सारा से खाना पाकर बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि ये खाना सारा ने खुद बनाया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो किसी और ने बनाया था, तो उन्हें उतनी खुशी नहीं हुई। डॉक्टर चा को भी ये बात समझ में आ गई कि सारा ने उसे ये सब प्यार से नहीं, बल्कि धन्यवाद कहने के लिए दिया था। दूसरी ओर सारा ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि दूसरी पियानो क्लास में इतनी भीड़ क्यों है। उसे पता चला कि माता पिता अवार्ड जीतने वाली जगहों को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसे ख्याल आया कि शिंजे मिन को प्रतियोगिता में भेजा जाए। ये पियानो प्रोडिजी जरूर ट्रॉफी जीत सकता है। इससे सारा का प्लेग्राउंड भी मशहूर होगा। गुजुन ने सारा को उसके सपने से जगाया। सारा को पता ही नहीं चला कि गुजुन उसके लिए पंखा चला रहा था जब वो सो रही थी। उसने तो यहाँ तक सोचा कि क्या उसे एयर कंडीशनर खरीदना चाहिए। आहन जोंगहो समय पर क्लास में पहुंचा। गुजुन उसे रास्ते में देखकर काम पर चला गया, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि उसने आहन जोंगहो को कहीं देखा है।
सारा की चिंता में गु जुन वापस पा गया और उस छोटे से दरवाजे को खोला जो पड़ोस के घर में खुलता था। उसने सुक क्योंग से भी कहा कि वो सारा पर नजर रखे। उस दरवाजे के पीछे सारा पियानो बजा रही थी और आहन जोंगहो उसे घूर रहा था। पियानो की तेज होती धुन के बीच सारा के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक आहन जोंगहो ने वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय मिनसू यून चिल को लेकर किम मान बोक से मिलने आया। किम मान बोक ने यून चिल को समझाने की कोशिश की कि वो थोड़ा रिलैक्स करे, लेकिन वो कृतज्ञ नहीं थी। अंत में उसने थोड़ा पैसा और अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया और चली गई। मिनसू को सारा के प्लेग्राउंड के बाहर कुछ बैग्स मिले। यून चिल और मिनसू गाड़ी में बैठकर चले गए। रास्ते में यून चिल ने गु जुन की पीठ को पहचान लिया। वो तुरंत गाड़ी से उतरी और उसे ढूंढने लगी, लेकिन वहां सिर्फ सारा थी। यून चिल को याद आया कि सारा ही वो बहू थी जिसे उसकी दोस्त ने छोड़ दिया था। अपनी दोस्त की छोड़ी हुई बहू को इस हाल में देखकर उसे बहुत मजा आया। काम निपटाने के बाद गु जुन और सारा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर गए ताकि वो एक जूसर खरीद सके। वहां के स्टाफ ने दोनों को पति पत्नी समझ लिया, लेकिन सारा ने तुरंत इनकार कर दिया। वापसी में गु जुन बस उसी इनकार के बारे में सोचता रहा। बेचारी सारा ने कहा कि उसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन गु जुन को फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने पक्के तौर पर कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गु जुन सारा को अपने दिल की बात बताने वाला था, तभी किम मान बोक ने उन्हें रोक दिया। उसने बताया कि गु जुन की माँ उसे ढूंढते हुए आई थी। उसने ये भी बताया कि जो पैसे वो लाई थी वो सारा के प्लेग्राउंड का किराया है। गु जुन ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। अगले दिन गु जुन की मदद से सारा को शिनजे मिन मिल गया। शिनजे मिन की हालत बहुत कठिन थी। उसकी माँ की बहुत पहले मौत हो चुकी थी और उसके पिता बहुत व्यस्त रहते थे। सारा ने उसे प्यार से कहा कि वो कभी भी उसके प्लेग्राउंड आकर पियानो सीख सकता है, बस उसे सफाई में मदद करनी होगी। लेकिन सारा को तब झटका लगा जब उसे पता चला कि ये बच्चा जीनियस तो है, लेकिन उसे म्यूजिक पढ़ना नहीं आता। सारा को उसे बिल्कुल शुरुआत से सिखाना था। गु जुन पास खड़ा था और उसे हिम्मत दे रहा था कि सारा जरूर शिनजे मिन को एक जीनियस बना देगी। सारा थोड़ी शर्मिंदा हुई और मजाक में उसे हल्के से मारा ताकि शिनजे मिन अच्छा खाना खा सके। सारा और गु जुन उसे सुक क्योंग के घर ले गए। सुक क्योंग ने बढ़िया खाना बनाया और सभी को बुलाया। सारा और शिनजे मिन बहुत चाव से खा रहे थे। सुक क्योंग जो पास में खड़ी थी अचानक भावुक हो गई। हाजुंग ने बताया कि सुक क्योंग अनाथालय में बड़ी हुई है, इसलिए वो किसी को भूखा नहीं देख सकती। खाना खत्म होने के बाद गु जुन और शिनजे मिन चले गए। सुक क्योंग ने कहा कि बारिश आ सकती है। सारा और हाजुंग दोनों ने साथ में रखी छतरी उठाई ताकि गु जुन को दे सकें, लेकिन गु जुन ने सारा की छतरी को चुना। हाजुंग ने सोंगजी को कॉल करके गुस्से में शिकायत की। अगले दिन हाजुंग ने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और गु जुन को प्रपोज किया। जैसे कि उम्मीद थी, गु जुन ने उसे मना कर दिया। हाजुंग जानती थी कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। वो रोती रही और सोंगजी से शिकायत करती रही। उसका आई मेकअप भी पांडा जैसा फैल गया था। गुस्से में हाजुंग ने कहा कि वो सारा को घर से निकाल देगी। सोंगजी ने तुरंत उसकी इस बेवकूफी को रोका। उसने ये भी कहा कि जरूर सारा और डॉक्टर चा के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर हाजुंग हंसने लगी और कहा कि उसके पास एक अच्छा आइडिया है। फिर हाजुंग और सोंगजी ने सारा और डॉक्टर चा को मूवी देखने के लिए बुलाया, लेकिन वो दोनों खुद नहीं गए। आखिर में सिर्फ सारा और डॉक्टर चा मूवी देखने गए। उस समय गु जुन सलाद और जूस बनाकर सारा का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर हो गई और सारा नहीं आई। हाजुंग ने बुरा बनकर गु जुन को बता दिया कि सारा और डॉक्टर चा मूवी देखने गए हैं। गु जुन तुरंत सारा को ढूंढने निकल पड़ा। उसे याद आया कि सोंगजी ने कहा था कि उसे जल्दी से सारा को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि हाजुंग कोशिश कर रही थी कि सारा और डॉक्टर चा को एक जोड़ी बना दे। इस बीच सिनेमा हॉल में डॉक्टर चा ने सारा का हाथ थामा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। सारा ने उसे अच्छा इंसान बताया। गु जुन जल्दी से पहुंचा और सारा को खींच कर ले गया। बोला कि घर का सलाद ठंडा हो रहा है। लौटते समय सारा बाइक के पीछे बैठी थी और उसने गु जुन की कमर को पकड़ लिया। दोनों बहुत खुश थे। अगली सुबह गु जुन ने सोंगजी से पूछा कि उसे पहले प्रपोज करना चाहिए या अपना राज बताना चाहिए। उसे डर था कि अगर सारा को सच पता चला तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। सोंगजी ने सलाह दी कि पहले प्रपोज करे। जब उसे यकीन हो जाए कि सारा भी उससे प्यार करती है तब वो सच बताए। सारा ने क्लास खत्म की और हेयर सैलून में सबके साथ बातें कर रही थी। सारा से एक रेगुलर ग्राहक ने कहा कि मन बो की सीखने की क्षमता अब भी बहुत अच्छी है।
वो तो मोबाइल भी चला लेते हैं। लेकिन असल में ये सब गो जुन की वजह से हुआ था, जिसने मोहल्ले के बुजुर्गों को इकट्ठा करके मोबाइल चलाना सिखाया। सारा ने मनबोक की पत्नी के बारे में पूछा कि वो किस तरह की इंसान थी। उस महिला ने बताया कि मनबोक की पत्नी को डिमेंशिया था। मरने से पहले वो हमेशा मनबोक को दीदी कहकर बुलाती थी, लेकिन वो एक अच्छी इंसान थी। जो फूल बिक नहीं पाते थे उन्हें वो घर के सामने छोड़ देती थी ताकि लोग ले जा सकें। कुछ समय बाद गो जुन ने मिस्टर मनबोक को ए मेडन्स प्रेयर नामक पियानो शीट म्यूजिक की एक सीडी भेंट की। उसने कहा कि अब वो खराब क्वालिटी वाले टेप्स इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही गो जुन ने खुद भी पियानो सीखना शुरू कर दिया। तभी सारा का फोन आया। उसने कहा कि उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स खत्म हो गए हैं और उसे नया सेट चाहिए। गो जुन ने कहा कि वो नहीं लाएगा, लेकिन सच में तुरंत उसके पास पहुंच गया। गो जुन ने कहा कि वो सिर्फ सामान देने नहीं बल्कि उसे मिस कर रहा था। ये सुनकर सारा चौंक गई और वहीं खड़ी रह गई। अगले दिन जब सारा जोंग हो को पढ़ा रही थी, उसने कहा कि उसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसलिए वो जोंग हो की क्लासेस कम कर देगी। जोंग हो खुशी से बोला कि जब वो जीत जाएगा तो बहुत सारे लोग सारा के प्लेग्राउंड में एडमिशन लेने आएंगे। लेकिन फिर उसने अचानक कहा कि वो नहीं चाहता कि यहाँ और लोग आएं। इससे सारा थोड़ी उलझन में पड़ गई। बाहर जेमिन की जोंग हो से मुलाकात हुई। जोंग हो ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में कुछ गलत चल रहा था। तभी एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। सारा जेमिन को पढ़ा रही थी, तभी मनबोक कुछ मजदूरों के साथ एसी लगाने आए। उन्होंने कहा कि गो जुन ने उन्हें सीडी दी थी, इसलिए वो बदले में उसे ऐसी गिफ्ट में देना चाहते हैं। अस्पताल में जंग अचानक आ गई, जिससे डॉक्टर चा के गले में दवा फंस गई। उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद ही वो सामान्य हो पाया। फिर उसने बताया कि उसका प्रपोजल असफल रहा। डॉक्टर चा ने जंग को समझाया कि जो चीज तुम्हारी नहीं है वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। गुस्से में जंग चिल्लाई कि उसका और एक बूढ़े डॉक्टर का कोई मेल नहीं। फिर वो रोती हुई सोंग जी के साथ कराओके रूम में गाना गाने लगी। सोंग जी भी दिल टूटने से परेशान था। उसे नहीं पता था कि जंग कब समझेगी कि वो हमेशा उसके साथ था। उधर सारा जेमिन को कंपटीशन की ट्रेनिंग दे रही थी। उसने महसूस किया कि जेमिन सॉफ्ट मेलोडी नहीं बजा पा रहा, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई इमोशनल मेमोरी नहीं है। इसलिए सारा ने गो जुन को कॉल किया और कहा कि बिस्किट बनाने के लिए सामग्री तैयार करे। गो जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर सारी सामग्री ले आया। तीनों लोग सुक्यूंग के घर जाकर बिस्किट बनाने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार बिस्किट बन गए। उसके बाद गो जुन ने सफाई भी की। फिर उन्होंने जेमिन का पसंदीदा गेम रस्सी कूद खेला। सारा ने ओवन में देखा कि एक दिल के आकार की ब्रेड पर उसका नाम लिखा है, जो गो जुन ने बनाई थी। सारा ने उसे चिढ़ाते हुए मैसेज किया, तुम्हारा दिल जल रहा है। गो जुन ने भी मजाक में जवाब दिया, हाँ, इतनी गर्मी में दिल जल ही रहा है। मैसेज के बाद दोनों ने अपने फोन फेंक दिए, जैसे बहुत रोमांटिक बात कह दी हो। बातचीत के बाद गो जुन सारा और सोंग वू की ग्रेजुएशन सेरेमनी की तस्वीरें देखने लगा। उस दिन गो जुन सोंग वू के साथ सारा की परफॉर्मेंस देखने गया था। सोंग वू सारा की सुंदरता से प्रभावित हुआ और उसने गो जुन से कहा कि वो दोनों की एक तस्वीर खींचे। यही वो पल था जब गो जुन ने सारा के लिए अपने दिल में कुछ महसूस किया। अस्पताल में मिनसू ने नर्सों से जानकारी ली। उसे पता चला कि गो जुन एक महिला पियानो प्लेयर सारा के साथ अस्पताल आया था। मिनसू को सारा द्वारा दिया गया गिफ्ट याद आया। फिर उसे याद आया कि उसने वही हैंडबैग मनबोक के घर के बाहर देखा था। सारी कड़ियां जुड़ गई। उधर मिसेज यूनशिल ने शॉपिंग के दौरान अपनी दोस्त जे क्यांग से मुलाकात की, जो जोंग नाम की माँ थी। बातों बातों में उसने सारा की यूम्पो वाली हालत और सारा प्लेग्राउंड का जिक्र कर दिया। तभी डॉक्टर चा की एक्स वाइफ नर्स किम ने ये सब सुन लिया। उसने पूछा कि क्या सारा तलाकशुदा है। जे क्यांग ने जवाब दिया कि पहले सारा के परिवार ने सगाई तोड़ दी थी। नर्स किम तुरंत सारा प्लेग्राउंड पहुंच गई, लेकिन उसे सारा नहीं मिली। वो डॉक्टर चा को कुछ महिलाओं से बात करते देखती है। सुक क्यूंग ने उसे पकड़ लिया और बाल बनवाने के बहाने अंदर ले गई। तभी उन्हें सारा प्लेग्राउंड से पियानो की आवाज आई। वो दोनों छोटे दरवाजे से अंदर गईं, लेकिन वहाँ सिर्फ जेमिन प्रैक्टिस कर रहा था। नर्स किम वहाँ घूमती रही और अंत में एक फोटो में सारा की सुंदर तस्वीर देखकर चौंक गई। उसे सारा का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। उसी वक्त सारा और गो जुन जेमिन के पिता से बहस कर रहे थे। पिता को भरोसा नहीं था कि उनके बेटे के साथ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सारा ने जिद की कि वो जेमिन को फ्री में पढ़ाएगी। उसने एक तस्वीर दिखाई जिसमें जेमिन मुस्कुराते हुए पियानो बजा रहा था। आखिरकार पिता मान गए। फिर उन्होंने गो जुन से पूछा कि वो कौन है।
गो जुन ने कहा, मैं सारा का पति हूँ। उसने बताया कि वो दोनों मिलकर पियानो क्लास चलाते हैं। बाहर निकलते वक्त सारा को समझ नहीं आया कि गो जुन ने खुद को उसका पति क्यों बताया, लेकिन फिर भी वो आसानी से मान गई। गो जुन ने बस 2 बातें बोली और सारा ने सवाल करना छोड़ दिया। इसके बाद सारा ने गो जुन को पियानो सिखाना शुरू किया। गो जुन ने सबसे पहले वो पियानो ट्यून बजाई जो उसने खुद सीखी थी, द जॉय ऑफ लव। सारा इस दौरान उनकी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें याद कर रोने लगी। सारा ने कहा कि बदले में वो गो जुन की एक ख्वाहिश पूरी करेगी। गो जुन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, चलो डेट पर चलते हैं। सारा ने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। सारा के लिए द जॉय ऑफ लव एक दुख भरा गाना था। गाने के बोल कहते हैं कि प्यार की खुशी थोड़े समय की होती है, लेकिन उसका दर्द हमेशा दोहराया जाता है। गो जुन ये सुनकर पछताया कि उसने ये धुन क्यों बजाई। फिर दोनों केबल कार में बैठकर नजारे देखने लगे। गंभीर होकर गो जुन ने सारा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी उदासी भरी जिंदगी में तुम ही मेरी एकमात्र खुशी थी। फिर दोनों ने हाथ थामे और उनका प्यार एक किस में बदल गया। उसी वक्त मिनसू सारा प्लेग्राउंड पहुंचा और वहां गो जुन की तस्वीर देखी। जब गो जुन और सारा लौटे, उन्होंने देखा कि जमीन और मिमी के पैर मिट्टी से भरे हुए हैं। उन्हें लगा कि कुत्ते ने गमले से खेला है। सारा और गो जुन पियानो के सामने बैठे और चारों हाथों से पियानो बजाने लगे। सुर इतने मधुर थे कि कमरा एक खूबसूरत एहसास से भर गया। बाहर मिनसू ने ये धुन सुनी और सिर हिलाया, क्योंकि उसने आखिरकार गो जुन को ढूंढ लिया था। मिनसू ने यून चिल को कॉल किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। असल में यून चिल और डायरेक्टर पहले ही सो चुके थे। फोन की घंटी से डायरेक्टर जाग गया। यून चिल डर के मारे कॉल काट दी। उसी समय आन जोंग हो भी सारा प्लेग्राउंड पहुंचा। मिनसू ने सोचा कि यून चिल ने गो जुन को ढूंढने के लिए किसी और एजेंसी से संपर्क किया है। उसने जुंग हो का कॉलर पकड़ लिया। मिनसू ने जुंग हो का पीछा किया, लेकिन एक पल की चूक में जुंग हो ने उसे ईंट मारकर बेहोश कर दिया। उसी समय सुक क्यूंग दूर से आई। जुंग हो घबरा गया और मिनसू का फोन और वॉलेट चुराकर भाग गया। सुक क्यूंग बेहोश पड़े आदमी को देखकर डर गई। यून चिल ने मिनसू को फिर कॉल किया, लेकिन अब फोन उठाया आन जोंग हो ने। यून चिल उससे मिलने को उत्सुक थी। डायरेक्टर ने ये बात सुन ली और उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर है। दूसरी ओर गो जुन मिस्टर मन बोक के साथ फूलों को पानी दे रहा था। सारा घर का बना ब्रेकफास्ट लेकर आई। सीवीड राइस रोल के सारे इंग्रेडिएंट्स हार्ट शेप में थे। गो जुन ने नखरे किए कि टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन खुशी खुशी खा भी गया। मन बोक को मीठा पसंद था। असल में जब वो जवान थे तो उन्हें एक लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया था, जो शूज की दुकान में काम करती थी। एक दिन लड़की ने उन्हें चॉकलेट दी, लेकिन वो बहुत देर से उसकी जेब में पड़ी रही और पिघल गई थी। फिर भी मन बोक ने उसे खुशी खुशी खा लिया, क्योंकि उसमें उस लड़की का प्यार था। ये कहानी मजेदार थी, लेकिन सारा को म्यूजिक सिखाना था, इसलिए उसने आंख मारी और भाग गई। तभी मन बोक ने गो जुन से पूछा, क्या तुमने सारा को अपनी सच्चाई बता दी? क्योंकि किसी ऐसे इंसान से झूठ बोलना जो तुम पर भरोसा करता है बहुत दर्दनाक होता है। गो जुन हिचकिचाने और आत्मग्लानि में पड़ गया। डायरेक्टर ने ड्राइवर को फोन किया और पूछा कि क्या उसकी पत्नी का अफेयर है, लेकिन ड्राइवर ने यून चिल से पैसे ले रखे थे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। डायरेक्टर ने गुस्से में ड्राइवर को चेतावनी दी, जैसे उसे भूल ही गया हो कि ड्राइवर उसका कर्मचारी है। अस्पताल में मिनसू बेड पर लेटा था। डॉक्टर चा ने कहा कि वो अब तक होश में नहीं आया है। पुलिस ने चोरी हुए सामान के आधार पर इसे एक सामान्य लूटपाट का केस माना। उसी समय आन जोंग हो साफ कपड़े पहनकर फूलों की टोकरी के साथ सारा से मिलने पहुंचा। सारा को अचानक एहसास हुआ कि ये फूल वही थे जैसे सुक क्यूंग को मिले थे। जोंग हो ने सारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे सारा डर गई। तभी सैलून के कुछ रेगुलर कस्टमर बाहर आ गए। जोंग हो गुस्से में फूलों की टोकरी जमीन पर फेंक कर चला गया। सारा ने तेजी से कस्टमर से कहा कि वो ट्यूशन फीस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, लेकिन जोंग हो जिद पर अड़ा रहा कि वो खुद ही पैसे लेगा। फिर वो उस सैलून पहुंचा जहां गो जुन पार्ट टाइम कर रहा था और झगड़ा करने लगा। उसने कहा कि सारा ने उसके दिए हुए सारे कॉस्मेटिक्स खत्म कर दिए हैं। गो जुन ने उसका कॉलर पकड़कर पूछा, तुम हो कौन? उस रात गो जुन घबराया हुआ घर आया और सारा से कहा कि वो अब जोंग हो को न पढ़ाए और किसी अजनबी से गिफ्ट भी न ले। गो जुन ने सारा की गाड़ी ली और उसे घर छोड़ने गया। रास्ते में दोनों ने फैसला किया कि थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर चलेंगे। अगले दिन सोंग जी ने हा जंग को रेस्टोरेंट ले जाकर पूछा, तुम्हारा सारा से क्या रिश्ता है? हा जंग को याद आया कि कैसे उसने सारा को इग्नोर किया था। कुछ दिन पहले की ही बात थी।
लेकिन हाँ जंग अब भी सारा से नफरत करती थी क्योंकि उसने गु जुन को उससे छीन लिया था। सोंग जी ने समझाया कि ये तो साफ था कि सबसे पहले गु जुन ने ही सारा से अपने प्यार का इजहार किया था। सारा को हाँ जंग की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी सारा बाहर खाने या मौज मस्ती के लिए जाती तो हाँ जंग को साथ ले जाती। हाँ जंग ने तर्क दिया कि शायद इसी वजह से, क्योंकि सारा उसे कभी नीचा नहीं दिखाती थी, वो उसे पसंद करती थी। अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करने के बाद हाँ जंग गुस्से में उठकर जाने लगी, लेकिन अचानक गिर पड़ी। सोंग जी ने उसकी चोट को बड़े प्यार से ठीक किया। हाँ जंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। फिर सोंग जी ने खुद पहल करके उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। दोनों के बीच का माहौल बेहद रोमांटिक हो गया। अगले दिन हाँ जंग ने सारा को खुश करने की कोशिश की। उसने खुद ही सारा का मेकअप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने जानबूझकर सारा के बाल 2 चोटी में बांधे और नीला आई शेडो लगा दिया, जैसे कि वो उसे अजीब दिखाना चाहती हो। सुक्यूंग और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। सारा ने सभी को निमंत्रण दिया कि वे आकर जेमिन की परफॉर्मेंस के लिए एक नकली स्टेज तैयार करने में मदद करें। जेमिन ने अपनी प्रतिभा शानदार तरीके से दिखाई। भीड़ ने तालियों के साथ जोश से उसका हौसला बढ़ाया। साथ ही सभी ने कंपटीशन के लिए कॉस्ट्यूम, लड़कों की हेयर स्टाइल और चीयरलीडिंग से जुड़ी चीजों में मदद करने की पेशकश की। नर्स किम सियोल लौट आई और ढूंढते आखिरकार वह ब्रोशर मिल गया। नर्स किम को याद आया कि उसने सारा को उसकी कॉलेज ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में देखा था। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि सारा का मंगेतर डॉक्टर चा का दोस्त था। पियानो प्रतियोगिता के दिन जेमिन औपचारिक पोशाक में घर से जल्दी निकल गया। आन जोंग हो बाहर दरवाजे पर बुरी नियत से खड़ा था। उसने जेमिन को बहकाने की कोशिश की। जोंग हो ने कहा कि सारा ने उसे जेमिन को परफॉर्मेंस में ले जाने को कहा है, लेकिन जेमिन समझदार था और उसकी बातों में नहीं आया। संघर्ष के दौरान जोंग हो ने जेमिन को घायल कर दिया और उसका हाथ चोटिल हो गया। जेमिन नहीं चाहता था कि सारा उससे निराश हो, इसलिए उसने अपनी चोट छुपा ली। कंपटीशन शुरू होने वाला था। जेमिन सबकी नजरों के सामने पियानो के सामने बैठा, लेकिन उसका दायां हाथ उठ ही नहीं रहा था। मजबूरी में जेमिन ने सिर्फ बाएं हाथ से पियानो बजाया। उसे पता था कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है, इसलिए वो मंच पर ही रोने लगा। नीचे बैठी सारा को अपने पापा की तालियों की गूंज याद आई। उसने खड़े होकर ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। जो दोस्त उसे पहले चीयर करने आए थे, उन्होंने भी जेमिन को प्रोत्साहित किया। बाद में डॉक्टर चा ने बताया कि जेमिन का दायां हाथ डिसलोकेट हो गया है। लड़का सुबकते हुए बोला कि वो इसलिए दर्द सहता रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अच्छा नहीं बजा पाया तो सारा उससे नफरत करने लगेगी। सारा ने प्यार से कहा कि वो हमेशा उसके साथ अच्छे से पेश आएगी। उसी शाम सारा और गु जुन ने तय किया कि अगले दिन नाव में घूमने चलेंगे। गु जुन ने सोचा कि अब उसे सारा को अपनी असलियत बता देनी चाहिए। इसी दौरान आन जोंग हो ने किसी और का मोबाइल लेकर सारा को फोन किया और उसे कार से उतरने को कहा। जोंग हो ने सारा को धोखे से सुनसान जगह पर बुलाया, उसे बेहोश किया और वहां से ले गया। दूसरी ओर डॉक्टर चा जेमिन को घर छोड़ने गया। उसी समय डॉक्टर चा को पता चला कि जेमिन को आन जोंग हो ने ही घायल किया था। थोड़ी ही देर बाद हाँ जंग ने डॉक्टर चा को कॉल किया। डॉक्टर चा को जैसे ही पता चला कि सारा गायब है, वो तुरंत लौट आया। डॉक्टर चा ने गु जुन के साथ मिलकर सारा को ढूंढना शुरू किया। गु जुन ने जल्दी ही देखा कि सारा का मोबाइल जमीन पर पड़ा है। उसने डॉक्टर चा से कहा कि वो सारा के प्लेग्राउंड जाकर देखे। गु जुन अकेला बारिश में दौड़ते हुए आन जोंग हो के घर पहुंचा। पहले ही जब उसे शक हुआ था कि जोंग हो खतरनाक है, तो उसने चुपचाप उसका पीछा किया था और उसका घर याद कर लिया था। अंदर जाकर गु जुन डर गया। पूरे घर में सारा की तस्वीरें लगी थी। उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड भी दीवार पर टंगा हुआ था। असल में 2019 की वसंत ऋतु में जोंग हो की सारा से टक्कर हो गई थी। उसने माफी मांगी और सारा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उसी समय आन जोंग हो ने चुपके से सारा का वॉलेट चुरा लिया था। सारा का स्टूडेंट कार्ड कमरे में छिपा हुआ था। गु जुन ने कमरे में हर जगह तलाश की और मल्टीलेवल मार्केटिंग संगठन का वो चिन्ह पाया जिसमें वो गलती से शामिल हो गया था। गु जुन तुरंत कार में बैठा और निकल पड़ा। उधर सारा जो कुर्सी से बंधी हुई थी, धीरे धीरे होश में आई। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आन जोंग हो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था कि जब पहली बार उन्होंने सारा से मुलाकात की थी तो सारा ने उसे मुस्कुरा कर देखा था। उसका मानना था कि वो दोनों भगवान द्वारा मिलाए गए प्रेमी थे, लेकिन सारा ने किसी और से प्यार करने की हिम्मत की।
इसलिए सारा को सजा मिलनी चाहिए। गो जुन ने जल्दी ही उस इमारत को ढूंढ लिया जहां मल्टीलेवल मार्केटिंग संगठन था। सारा ने जब गो जुन की आवाज सुनी तो वो छटपटाने लगी, लेकिन आन जोंगहो ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। गो जुन वहां पहुंच गया और सारा की दयनीय हालत देखकर बेहद गुस्से में आ गया। गो जुन